बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज सर्दियों की ख़ास डिश गजरेला बना रहे हैं। मीठी मीठी गाजर जब इस मौसम में आती हैं तो इसके खाने का मज़ा ही और होता है। दिल करता है कि गाजर से कोई मीठी चीज़ बनाएं, तो एक अच्छी चॉइस है इससे गजरेला बनाने का। मैंने बहुत इजी तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो आपका गजरेला जल्दी भी बहुत बनेगा और टेस्टी भी बहुत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे लाल वाले गाजर 1 किलो लिए हैं। 3 लीटर दूध लिया है, ये खुला दूध है 3 लीटर। 750 ग्राम मैंने चीनी ली है और ये 1 कप जो है साबुत चावल है। मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं ऐसे हाथ से मसल रहे हैं, लेकिन ये है कि आपने बिल्कुल इसको जो है चॉपर से पीसना नहीं, हाथ से ऐसे पीसना है, वरना आपकी ये जो है गजरेला नहीं बनेगा, खीर बनेगी। एक देचकी या फ्राई पैन में जो है दूध को पहले डाल लेंगे। दूध को जो है पहले हमने उबालना है। कच्चे दूध में कभी भी गाजर को मत डालें, वरना दूध आपका फट जाएगा। दूध पहले उबाल ले, उसके बाद जो है चावल और गाजर को इसमें शामिल कर देंगे। दूध उबल रहा है। अब जो गाजर हमने ली है, जो ये लाल वाली होती है, तो इसमें ज़रा चीनी कम डलती है, ज़रा मीठी होती है, तो कोशिश कर लीजिएगा कि लाल वाली ले लें। अब इसका छिलका हटा देंगे और इसको जो है कद्दूकस कर लेंगे। तो आपने इसको बिल्कुल बारीक वो नहीं करना, वरना फिर वो कीर की तरह ही लगती है। तो हमने इसको जो है या तो कद्दूकस जो हाथ वाला होता है उससे करना है, या जो अगर आपके पास फूड फैक्ट्री है वो उसमें आप कर ले। बस मकसद हमारा यही कि हमने इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है बारीक नहीं पीसना। छिलका हमने हटा दिया। अब इसको अच्छी तरह धो लेंगे। गाजर को 2 दफ़ा धोना चाहिए। जब हम इसको ले आएँ तब धो लें, और फिर जब इसका हम छिलका हटा दें तब धो लें। फिर इसको हमने कद्दूकस करना होता है। आप हाथ वाले जो हमारा कद्दूकस होता है उससे भी कर सकते हैं। अगर है आपके पास फूड फैक्ट्री तो इसमें ज़रा ये होगा कि आपका जो टाइम है वो ज़रा बच जाएगा। तो जितनी देर में हमारे जो है दूध उबल रहा है उतनी देर में हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। बिल्कुल आपने इसको बारीक नहीं पीसना। वो अगर कद्दूकस है आपके पास या फूड फैक्ट्री, ये ज़रा दाने दाने होते हैं तो गजरेला में तभी टेस्टी मज़े के लगते हैं, वरना ऐसा लगता है जैसे हम हलवा खा रहे हैं। हमारे जो है गाजर अच्छी तरह कद्दूकस हो चुके हैं। अब इसको जो है उबलते हुए जो हमारा दूध है वो उबल चुका है। कभी भी जो है गाजर को कच्चे दूध में मत डालें, वरना दूध जो है आपका फट जाएगा। पहले दूध उबाल लें, उसके बाद जो है गाजर और चावल उसमें एक साथ ही शामिल कर लें। फ्लेम हमारी जो है हाई टू लो है, बहुत तेज़ फ्लेम आपने नहीं रखनी, वरना ये जो दूध है वो गिर जाएगा। ऊपर जो सारे जो हमारे गाजर आ चुके हैं ये भी गिर जाएंगे। तो हमने जो है अब इसको फ्लेम पे रख देना है। वक्फे वक्फे से जो है इसमें चम्मच चलाते रहना है। बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि हमने गाजरों को भी पकाना है, साथ में हमने जो इसमें चावल डालें उसको भी पकाना है। तो बस इसको रख के छोड़ दें। हम इसको जितनी धीमी आंच पे पकाएंगे इतना ये टेस्टी मज़े के बनता है। ऐसे ही थोड़ा सा इस पर ढक्कन रख देंगे। आप देख रहे हैं कि गाजर और चावल पक रहे हैं। मैंने अभी तक इसमें चीनी नहीं डाली। चीनी तब डालेंगे जब ये दोनों 90% पक जाएं। चीनी पहले नहीं डालनी होती, अगर डाली तो गाजर का जो गलना है वो रुक जाएगा। दूसरी वजह ये इस टाइम चीनी ना डालने की कि दूध और गाजर की जो मिठास है वो बाहर नहीं आ पाती। गाजर जो है वो पहले दूध को पी लेती है। पकने के दौरान गाजर का पहले जूस निकलता है, वापस फिर गाजर उसको पी लेता है, तो जो इससे कलर इसका चेंज हो जाता है। तो हमारे चावल आप देख रहे हैं कि पकने शुरू हो चुके हैं। मैंने 1 चम्मच जो है इलायची पाउडर डाल दिए और 750 ग्राम मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी चीनी आप खाते हैं। तो मैंने ये इतनी बचा ली, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं, तो मैंने इतनी डाल दी है। परफेक्ट हमारे जो है गजरेला तैयार हो चुका है। मैं इसको चम्मच से ऐसे डाल रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बह नहीं रहा। बस इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है केवड़ा वाटर लिए। इससे जो इसका टेस्ट है वो और दोबारा हो जाता है, उसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। तो ये भी आप कोशिश कर लीजिएगा कि ज़रूर डालें। मैंने यहाँ पे थोड़े से इसमें वो ड्राई फ्रूट लिए, कुछ पिस्ता लिए, बादाम लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है और कलर भी इसका चेंज हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल परफेक्ट जो है गजरेला तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता बादाम से इसको गार्निश किया है। तो अब इसको चेक करने का टाइम है कि कैसा हमारे गजरेला बना है। यकीन मानिएगा बहुत मज़े का टेस्टी बनना है। तो ज़रूर इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा
और ये है कि ये बहुत जल्दी भी पकता है, लेकिन हमने इसको लो फ्लेम पे बनाया है तो इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है, क्योंकि जितनी लो फ्लेम पे हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।